एक लड़की अपने कमरे में सो रही है। अब सोते वक्त उसे एहसास हो रहा है कि कोई दीवार पर नाखून मार रहा है, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में होती है कि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो अपने कानों पर तकिया रखकर सो जाती है। सोने के बाद वो जब सुबह उठती है, इधर उधर थोड़ा सा टहलती है, तो उसके दिमाग में आता है कि रात तो मुझे कोई सपना आया था। उसे वो सपना समझती है कि कोई दीवार पर कुछ नाखून से खरोच रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ती है तो वो लड़की एकदम झटके से बेड पर गिर जाती है, क्योंकि दीवार पर लिखा हुआ था कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और बहुत अच्छे से तुम पढ़ाई किया करो। अब ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। डरने के कारण क्यों डर जाती है? क्योंकि उस दीवार पर लिखा हुआ था और कमरे की जो कुंडी थी वो बंद थी। ये लड़की एक हॉस्टल में होती है कि हॉस्टल में मेरे कमरे के अंदर कौन आ सकता है। आम सी बात है, अगर कोई हमारे साथ ऐसा घटित हो तो डर तो हमें भी लगेगा। कुंडी बंद होने के कारण दीवार पर कैसे लिख गया? दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इन लड़कियों का बताना है, कई लड़कियां होती हैं कि वो सब कुछ मिट भी जाता है, और उस हॉस्टल में एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, करीबन 4 से 5 लड़कियों के साथ ऐसा घटित होता है और बहुत सारी चीजें वो महसूस करती हैं। तो अब आप लोगों से एक सवाल मेरा, जो मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग भी मानते हैं कि अच्छे और बुरे दो तरह के भूत होते हैं? अच्छे भी होते हैं और बुरी भी आत्मा होती हैं। क्या ऐसा होता है? अब मेरा मानना मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं मानती हूँ कि अच्छे होते हैं या नहीं होते, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलेगा कि भूत अच्छे भी होते हैं, आत्माएं, और बुरी भी होती हैं। और कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। और दोस्तों, आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। दिन के वक्त ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत लोग मुझसे शिकायत करा करते कि आप इतनी डरावनी स्टोरी लाते हो, रात के वक्त तो हम सुन ही नहीं पाते हैं, हमें डर लगता है। तो लोग भाई, आप लोगों की फरमाइश पर अब दिन के वक्त हम स्टोरी ला रहे हैं। एक भूतिया स्टोरी जो सत्यता पर रखी गई है, लेकिन इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है वो डराने वाला तो था। क्या आप लोग डरते हो? डरते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी और उसका आपको उल्टा जवाब भी दूंगे। दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं वहां पर, क्योंकि इस लड़की के साथ जो हो रहा था वो एक बार नहीं हुआ था। दीवार से ये चीजें मिट भी जाती हैं और अपने आप लिख भी जाती हैं। क्या होता है, कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए, इंदिरा बिहार में कोचिंग लेने के लिए लड़कियां आती हैं, और वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम डॉली होता है। अब डॉली वहीं पर एक हॉस्टल ढूंढती है, तो एक हॉस्टल होता है और उस हॉस्टल में डॉली एक रूम ले लेती है। यहाँ पर इसने एक कमरा लिया था। इस कमरे के साथ वाली भी लड़की होती है। ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल होता है, मतलब इसमें जितनी भी हैं सारी लड़कियां ही हैं, लड़कों की इसमें कोई आना जाना नहीं है। इसी बात से डॉली यहाँ पर कमरा लेती है और डॉली यहाँ पर रहने लगती है। अब डॉली की धीरे धीरे इस हॉस्टल में और लड़कियां जो रहती हैं, उनमें से करीबन 3 लड़कियों से जानकारी होती है, जिसमें एक अपेक्षा होती है, मानसी होती है, अकुम होती है और डॉली होती है। ये चारों पक्की सहेली बन जाती हैं और दिन के वक्त जब ये खाना पीना खाती हैं, कैंटीन में मिलती हैं, बाहर मिलती हैं, कहीं जाना है तो ये सभी एक साथ जाती हैं। एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की पढ़ाई में। अब यहाँ पर दोस्तों, डॉली अपने कमरे में कई दिनों से डर रही थी। डॉली को मैंने आपको पहले भी बताया कि दीवार पर कोई लड़का है जो कुछ लिखता रहता है, लेकिन जब डॉली की आंखें खुलती हैं तो वो उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। अब आप सोचकर देखिए, आप एक बिस्तर पर सो रहे हैं और कोई दीवार को खरोच रहा हो अपने नाखूनों से, तो भाई डर क्या, डर के कारण मैं तो उस कमरे में जाऊं भी ना, ऐसा डर लगने लगता है। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। डॉली को दीवार पर लिखा हुआ मिलता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और बहुत आगे जाओगी। डॉली ये पढ़कर बहुत हैरान हो जाती है। अब वो दिन रात पढ़ाई करती है तो वो अपने आप हट भी जाता है, लेकिन ये बात वो अपनी इन 3 दोस्तों से शेयर नहीं कर पा रही थी, मतलब उन्हें बता नहीं पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों दोस्त भी परेशान थी और इस हॉस्टल के अंदर सभी रूम में लाइट ऑन रहा करती रात के वक्त। ये चारों एक दूसरे से छुपाती रहती हैं, बताती नहीं है, लेकिन चारों ही कहीं ना कहीं देखने में परेशान लगती हैं। डॉली दूसरे दिन सोती है तो दूसरे दिन डॉली को उस दीवार पर फिर वही महसूस होता है। अब डॉली सोती नहीं है, अपनी बंद आंखों से देखती है तो उसे देखता है कि एक परछाई बहुत जोर से दीवार को कुरेद रही है
और अब की बार इस दीवार पर गुड नाइट लिखा हुआ था। डॉली डर के कारण पड़ोस वाली फ्रेंड को, मतलब जो उसके पास ही में रूम की एक लड़की होती है, उसे जगाती है जिसका नाम अपेक्षा होता है और कहती है, अपेक्षा मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ। अपेक्षा कहती है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, हाँ तू मेरे कमरे में सो सकती है। कहीं ना कहीं अपेक्षा के साथ भी कुछ घटित हो रहा था, लेकिन अभी अपेक्षा ने नहीं बताया था। यहाँ पर डॉली उस कमरे में जाकर सो जाती है और डॉली जब सुबह अपने कमरे में आती है तो देखती है दीवार पर लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग। यहाँ पर डॉली डर के कारण कहती है कि भाई मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी, अपेक्षा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अपेक्षा कहती है कि मेरे साथ क्या रहेगी तू, मैं खुद ही परेशान हूं इन चीजों से, मेरे साथ भी ऐसा ही घटित हो रहा है। डॉली एकदम संग रह जाती है और इसकी तरफ देखती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैंने तो तुम्हें साक्ष्य दिखाया है कि दीवार पर भाई ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपेक्षा तो भैया इससे भी भयानक और इससे भी बहुत डरावनी चीज इसको बताती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है, क्योंकि जो अपेक्षा होती है वो पढ़ाई में थोड़ी सी ढील करती है और वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तो अपेक्षा बेड के नीचे, उसे हमेशा लगता है कि मेरे आसपास कोई है और वो अकेली अपने कमरे में डरा करती है। दोस्तों यही सब कुछ अपेक्षा के साथ चल रहा था। अपेक्षा कहती है कि जिस दिन तू मेरे साथ आई थी उस दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ है और मुझे किसी चीज से आगाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तू आई तो मुझे बहुत दिलासा मिली। अब यहाँ पर दोनों दोस्त एक जैसी हो जाती हैं, दोनों डरती हैं और डर के कारण कहती है कि यार मेरी तो भीत पर ही लिखा हुआ दिखाई देता है, अब तू बेड के नीचे भी बता रही है, मैं तेरे साथ कैसे रात गुजारूंगी। यहाँ पर ये दोनों सो जाती हैं, लेकिन इन दो लड़कियों से बात शेयर नहीं करती हैं, जो मानसी और अकुम होती है। लेकिन दोस्तों मानसी और अकुम भी कहीं ना कहीं चुपचाप थी, परेशान थी, ये भी एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। और ये आपको बता दूं 2018 की बात होती है, 2018 सन चल रहा था। अब यहाँ पर एक कैंटीन में मिलती हैं और कैंटीन में मिलने के बाद जो मानसी होती है, तीसरी दोस्त होती है, वो सभी के सामने एक बात रखती है, कहती है कि यार मुझे पागल तुम मत समझना, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा घटित हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो डॉली है और अपेक्षा है एकदम घूर कर उसकी तरफ देखने लगती है कि कहीं इसके साथ भी तो हमारे जैसा नहीं हो रहा। तो वो कहती है कि यार मुझे लगता है कि हमेशा कोई मेरे सीने पर बैठा है और मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता और मैं बहुत डरती हूँ, और डर के कारण, इन सब चीजों के कारण जो मैं पढ़ाई करने आई हूँ वो पढ़ाई मुझसे हो नहीं रही है। अब इस बात को सुनकर ये भी हैरान हो जाती हैं और ये भी अपनी बातें साझा करती हैं। डॉली कहती है कि एक लड़का है जो दीवार पर नाखूनों से कुछ लिखता है और बहुत ही, मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं थी, किसी को कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन सभी को डर बहुत ज्यादा होता है। सबकी बातें सुनकर अकुम कहती है कि तुम्हें तो यही सब कुछ लगता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि दीवार पर कोई उल्टा लटक रहा है, कोई लड़का उल्टा लटका हुआ है और वो मुझे दिखाई भी देता है। और मेरा तो अपने रूम में आज जाने का भी मन नहीं है, क्योंकि कल रात मुझे इतना डराया गया है। यहाँ पर अकुम कहती है कि मैंने कानों में लीड लगा रखी थी, मैं गाने सुन रही थी और तभी मेरे कान के पास आकर मुझसे कहता है एक लड़का, अकुम तुम गलत कर रही हो, यानी कि उसे धमकी दी जा रही थी। मैं घूम कर देखती हूँ तो एक लड़का उल्टा लटका हुआ है। अब मैं अपनी आंखों को मीटती हूँ तो वहां पर दूसरे ही पल कुछ भी नहीं होता। तो अब मुझे लगता है कि ये मेरा वहम है। अब चारों एक दूसरे से बातें शेयर करती हैं और चारों एक प्लान बनाती हैं कि भाई ऐसे तो नहीं रहा जाएगा, ऐसे तो हम डर के कारण मर जाएंगे। अब ये चारों जनी एक कमरे में सोती हैं, एक ही कमरे में रहना, खाना पीना सब कुछ होने लगता है डर के कारण। भाई डर ऐसी चीज है, लेकिन अब इन चारों को एहसास होने लगा था कि कोई पांचवा भी हमारे साथ रहता है। ये चारों बड़ी दुखी और परेशान हो जाती हैं कि ऐसे कैसे जिए हम। इनकी किताबों का मेज से गिरना, इनकी चद्दरें जो अपने आप बेड से खिस जाया करती, बहुत डरावनी बात होती है। और यहाँ पर ये अपना एक सपना लेकर आई थी कि भाई हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, हमें घर वालों को दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। लड़कियों की जात थी, अगर यहाँ से जाए तो घर वाले कहेंगे कि तुम पढ़ाई ना करने का बहाना लेकर आई हो। कैसे कैसे करके माँ बाप को कन्विंस किया है, पटाया है कि यहाँ पर पढ़ना है, अगर यहाँ से चले गए तो फिर पढ़ाई नहीं मिलेगी। अब ये चारों कैंटीन में बैठकर एक प्लान बनाती हैं कि यहाँ पर जो चंबल गार्डन है इसके पास एक दरगाह है, चलो उस मौलवी के पास चलते हैं, वहां से कुछ हमें अगर मिल जाए तो हमारी जिंदगी अच्छे से चल जाए। कोई ना कोई शक्ति तो है, किसी ना किसी का कुछ तो मामला यहाँ पर है जो हमें परेशान कर रहा है। चार लड़कियों का एक लड़के ने जीना हराम कर रखा था और ये लड़का
कुंडी खोले बिना इनके रूम में प्रवेश कर जाया करता। ये इतनी डर जाती है कि अब उस हॉस्टल की तरफ देखना भी इनके गवारा नहीं था, लेकिन पढ़ाई थी और यहाँ पर पैसे भर चुके थे, क्या करें क्या ना करें, बहुत बहुत दुविधा में फंसी हुई होती हैं। वहां पर मौलवी के पास जाती हैं और सारी सच्चाई उसके सामने बताती हैं कि दीवार को कोई खुरेसता है, उस पर लिखा हुआ भी रहता है और हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। मौलवी इनकी बात सुनते और कहते हैं कि बेटा तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना, मैं तुम सभी के ताबीज बना दूंगा। ये 2 दिन जैसे तैसे वहां पर कर काट लेती हैं, लेकिन ज्यादा तंग किसको किया जा रहा था? जो कम पढ़ रही थी, यानी कि जो कम पढ़ती है उसी को ज्यादा ये चीजें महसूस हो रही थी, ज्यादा परेशानी हो रही थी। हालांकि चारों को हो रही थी, लेकिन इन चारों में जो सबसे कम अपेक्षा और अकुम जो कम पढ़ा करती, इनको ज्यादा ये चीजें महसूस होती हैं। यहाँ पर डॉली भी पढ़ाई पर कम ध्यान देती है, तो डॉली को भी ये चीज ज्यादा मतलब परेशान करती है। लेकिन जो मानसी थी वो अपनी पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देती है, तो उसे परेशान कम किया जा रहा था। दोस्तों 2 दिन बाद ये मौलवी के पास जाती हैं। घर में तो ये ऐसे रहा करती, इन्हें हमेशा ये लगता कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, हमारे साथ कोई चल रहा है, हमसे कोई बातें करने की कोशिश कर रहा है। ये कई यूट्यूब पर कई काम करती हैं, वीडियो देखती हैं, क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है, वहां से ये धागे लेकर बांध लेती हैं। जो ताबीज इनके लिए बनाए गए थे उन्हें ये बांध लेती हैं। अब इनके साथ और भी बुरा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ताबीज बांधती हैं तो इनकी मेज अपने आप हिलने लगती है, मेज से किताबें नीचे गिरने लगती हैं, लैंप टूटना, पंखा अपने आप चलना, अपने आप बंद होना, इनके कंबल खींचना, ये चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। अब ये सोचती हैं कि अब इसका कैसे निवारण हो। अब ये सोचती हैं कि अब हमें घर जाना ही पड़ेगा, अब हम यहाँ से जाएंगे और ये जगह बदलेंगे। अब यहाँ पर एक जो अकुम होती है, अकुम कहती है कि एक काम करो, तुमने कोई चीज नोटिस की है, ध्यान दिया है, जिस दिन से हमने ये ताबीज पहने हैं उस दिन से हमारे साथ कुछ ज्यादा ही ये चीजें हो नहीं रही हैं, ज्यादा ही हमें परेशानी हो रही है, ज्यादा ही चीख पुकार, क्योंकि अब इन्हें वो लड़का साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों जब कोई साफ साफ दिखाई देने लग जाए और फिर तो वहां पर रहना ठीक नहीं है। एक बहुत डरावना सा लड़का जो इनकी सी ही उम्र का होता है, जो इन्हें महसूस हो रहा था, एहसास हो रहा था। अब ये वो ताबीजें खोलती हैं और खोलने के बाद मेज पर उन ताबीजों को रख देती है, क्योंकि जो भी था वो वहां पर बड़े क्रोध में था। अभी तो सबरी जनी बैठकर एक साथ हाथ जोड़कर कहती हैं कि तुम जो भी हो, तुम कुछ भी हो, या तुम बुरे हो या अच्छे हो, हमें माफ कर दो और हमें अच्छे से पढ़ाई करने दो, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ाई करने और अपने सपनों को लेकर आए हैं। कैसे करके हमारे माँ बाप पैसे देते हैं, अगर हम यहाँ से कमरे बदलेंगे तो हमारे पैसे मारे जाएंगे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम यहाँ पर ये दूसरा कमरा लेकर अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सके। तो प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। ये बहुत जोर जोर से चीखती हैं, रोती हैं और बहुत ही जोर से विलाप करती हैं। दोस्तों उस दिन के बाद इन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। अब इन लड़कियों को चैन नहीं था कि हमारे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। जिस दिन से हमने प्रार्थना की या मतलब किसी से कहा है जो हमसे बात करना चाहता था, वो एकदम से बंद हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल एक इनको अपने कमरे में ऐसा एहसास होता है कि कुछ भी नहीं है, बहुत हल्कापन महसूस होता है। इसके बाद ये उस हॉस्टल की जानकारी निकालने में लग जाती हैं, जिस काम पर ये पहले भी लगी हुई होती है। तो इनको पता चलता है कि पहले ये लड़कों का हॉस्टल हुआ करता, लड़के भी इस हॉस्टल में रहते हैं, जिसमें एक लड़का जो नीट की तैयारी करने के लिए आता है, लेकिन 3 बार में उससे नहीं हो पाती है और डिप्रेशन के कारण वो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है, जिसका नाम आयुष होता है। और लोग बताते हैं कि आयुष को इस हॉस्टल में देखा गया था, कई बार देखा गया। जब इस सभी लड़कियों से बातें पूछती हैं तो सभी बताती हैं कि हाँ हमें एहसास होता है, लेकिन तब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। ये चारों लड़की मौज मस्ती किया करती, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया करती। तो आयुष आकर इनको समझाने की कोशिश करता है कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुम्हारे घर वालों की वजह से। और जब ये अच्छे से पढ़ने का वादा करती हैं और कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इनको ये चीजें बिल्कुल दिखने से बंद हो जाती हैं। दोस्तों 4 लड़कियों के साथ ये सब कुछ घटा था। वो चारों उसके बाद उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई अपने हिसाब से करती हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी बिताती हैं। उसके बाद उन्हें कोई भी नहीं सताता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? ये सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है और ये एक तरीके से समझाने वाली भी है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। प्रेत योनि में भी अच्छे और बुरे 2 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत गुस्से वाला भी होता है,
एक समझदार भी होता है। यहाँ पर आयुष बताते हैं कि उस हॉस्टल में उन लोगों के ही साथ ऐसी हरकतें करता है जो लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जो लड़कियां पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। वरना आप सोच कर देखो, हमारे साथ कोई ऐसा करने लग जाए कि दीवार को खुरेचने लग जाए, भैया डर के मारे बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा। बेडशीट आप सो रहे हो, आपके बिस्तर को कोई खींच ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। होता यही है, लेकिन कभी भी इनको चोट पहुंचाने की कोई भी आयुष ने कोशिश नहीं की थी। आयुष के माँ बाप के पास जब ये बात पहुंचती है तो माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत पढ़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रही जो हमने उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाला। अगर हम उसके साथ बहुत प्यार से बर्ताव करते तो शायद आज हमारा बेटा हमारे बीच में होता। अब उस पढ़ाई का ही क्या करना जिस पढ़ाई ने हमारे बेटे को ले लिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी में एक मैसेज भी जो आप लोगों के लिए छुपा हुआ है कि कभी भी बच्चों पर ना इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि जिसके कारण वो बच्चे अपने आप को ही शायद इस दुनिया से दूर भेजने की कोशिश करने लग जाए। अपने बच्चों पर ज्यादा दबाव मत डाला कीजिए। उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा दबाव डालने से हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए। ये सही बात है कि भाई हाँ, हम ध्यान ध्यान देना, देखो सभी की बात बनती है, लेकिन इतना ही कि जितना आपकी लिमिट है, जितनी आपकी एक रेखा है कि हाँ यहाँ तक सही रहेगा, इससे आगे हम जाएंगे तो हमारे बच्चे को हानि हो सकती है। आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं आपको कौन होती हूँ समझाने वाली, लेकिन एक थोड़ी सी चाह सी दो आप लोगों से बोला मैंने, कहा आप लोगों से। अब दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। डरावनी स्टोरी थी, एक अच्छी आत्मा जो सभी को समझाना चाहती है कि तुम पढ़ो, बनो, कुछ बन सकते हो, क्योंकि आपने मैसेज सुने थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा कर सकती हो, जो कि डॉली है इससे सबसे पहले कहा था। यहाँ पर ये लड़कियां ज्यादा मौज मस्ती करती हैं तो इनको डराना, इनके ऊपर बैठना, उल्टा लटकना, ये सब कुछ बहुत समझ से परे है। यहाँ पर कई रिसर्चर भी जाते हैं तो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो इसी वजह से इसके रूम आधे से ज्यादा खाली पड़े रहते हैं, कोई लेता नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेचारे कम पैसे होते हैं जिनके पास, वो ये सब कुछ झेलते हैं और वहां पर करते हैं। लेकिन आज तक भी आयुष ने किसी को कोई परेशानी नहीं दी है। 2015 में आयुष के साथ हादसा होता है जो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजता है, और 2018 की ये कहानी है जहां पर इन लड़कियों के साथ ऐसा घटित होता है। अब ये चारों जनी इधर उधर हो चुकी हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई अपनी जिंदगी में बिजी हो चुकी है, कोई अपनी लाइफ को कैसे जी रही है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आप किस नजरिए से देखते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हमारे एक भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन उनका नाम हमें ठीक से समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि दीदी आपकी स्टोरी ऐसी होती है कि मानो कि अपनी तरफ खींच रही हैं, आप इतना अच्छे से समझाती हो। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये कमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा कि दीदी इतना अच्छे से समझाती। हाँ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ आप लोगों से बात करने की, आप लोगों से रिश्ता बनाने की, कि आप लोगों को जानने की कि मेरा परिवार कैसा है। जितनी कोशिश होती है केवल आप लोगों के लिए होती है, क्योंकि आप मेरा परिवार है। मैं चाहती हूँ जो लोग इमोशनल मतलब दुख भरे कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती है उन लोगों को दिलासा देने की कि देखो ये मोह माया है, संसार सागर है, इसमें भांति भांति के लोग रहते हैं। हर चीज, अगर हम दुख को नहीं देखेंगे तो भाई फिर सुख कैसे आएगा। अगर हम सुख को भुगत रहे हैं, सुख को काट रहे हैं, तो तैयार रहना चाहिए हमें दुख के लिए भी, क्योंकि सुख आया है तो दुख जरूर आएगा, और दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। ये जीवन के दो पहलू हैं। कहते हैं ना कि रात हुई है तो सवेरा जरूर होगा, और सवेरा हुआ है तो किसी की ताकत नहीं है, रात जरूर होगी। तो उसी तरह से सुख दुख के दो पहलू होते हैं। गहराई से सोचे तो बहुत सारी बातें निकलती हैं, और वो बातें कहां से कहां पहुंच जाती हैं आप पूरे दिन सोचने में ही निकाल दोगे। दोस्तों, हमारी वीडियो से आप कुछ सीख लीजिए, कुछ अपनी राय हमें दीजिए जिससे हम सीख ले सकें, क्योंकि हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आप हमारी तरह हो और हम आपकी तरह हैं। आप हमारा परिवार हो, परिवार का नाम लेती हूँ क्योंकि आज मैंने आप लोगों के चुन चुन कर नाम लिखे हैं, और भाई किसी के नाम में कोई गलती हो जाए तो माफ करना, लेकिन नाम जरूर मैं आप लोगों की लूंगी। पहला नाम है साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिका जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनी राम कुमार जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, पहली बार नाम ले रहे हैं। दलवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खोयली सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंजना कुमारी जी, अंजना कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधना मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव जी, एक नाम जो हमारे परिवार का हरियाणा से हैं, शायद कहीं खो गई हैं, मुझसे कहीं दूर हो गई हैं, आप अब नजर नहीं आती हो कमेंट बॉक्स में। राम मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद।
लूनाराम मोदी आते हैं, रेगुलर कमेंट आते हैं। उर्मिला जी, इनके भी कमेंट आते हैं। मीनू मिश्रा, इनके भी कमेंट आते हैं। हरिराम प्रजापति, इनके एक आदि कमेंट आते हैं। केबल कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा शर्मा दिल्ली से, इनके भी कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद। रामजी चौधरी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शरयू बालाजी रेगुलर कमेंट करती हैं। प्रिया शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार शाहजहांपुर बरेली से, इनका बहुत अच्छा कमेंट आया था। एक हमारी जो हमें बेटा कहकर संबोधित करती हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम क्या है, आप नाम याद नहीं आएगा मुझे। कुछ लोगों के नाम छोड़ दिए गए हैं। क्यों छोड़ दिए गए हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा नाम हो जाते हैं। मैं एक तरीके से चलती हूँ कि कुछ दिन कुछ लोगों का नाम लेती हूँ एक समय, और एक समय कुछ लोगों का नाम लेती हूँ। यहाँ पर आप लोगों की बातें मुझे, आप लोगों की राय, आप लोगों के कमेंट एक सीख देकर जाते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए। मैं आपको उल्टा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। अगर कमेंट नहीं पढ़ती तो फिर आपके नाम कैसे लिख पाती, क्योंकि मैं आप सभी को वहीं से आपके नाम उठाती हूँ। और एक राव मोहम्मद यशीन हैं जो पाकिस्तान से हैं, वो भाई हमारे पता नहीं किस बात पर हमसे नाराज हुए थे। राव मोहम्मद जी, आप, हमें पता है पाकिस्तान कराची से आप हैं, आपका नाम तो हमें बिना लिखे ही याद हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो, आप नाराज होकर भी हमारी वीडियो पर आपने कमेंट किया है 2 बार। राव मोहम्मद यशीम पाकिस्तान से, लाहौर पाकिस्तान। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई एक ऐसी स्टोरी है जो सभी के बीच में आई है। आप इस पर कितना यकीन करते हो और आपको कितना यकीन है कि अच्छी और बुरी 2 तरह की आत्माएं होती हैं। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।